ये कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, जहां सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर हमला करके उनके कई सारे लोगों को बंदी बना लिया था। इनमें से एक आदमी का नाम जानूस होता है। इसकी वाइफ दुश्मन सेना के दबाव में आकर इसके काम के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो लोग इसको 20 साल की सज़ा सुनाती है। दोस्तों, ये एक ऐसी जेल होती है जिसके कई हज़ारों किलोमीटर तक सिर्फ ये बर्फीले जंगल ही होते हैं। ये जेल साइबेरिया में होती है। जब ये लोग यहाँ तक आते हैं तो यहाँ का इंचार्ज इन सभी को बताता है कि सिर्फ ये जेल ही नहीं बल्कि ये पूरा इलाका तुम्हारे लिए नर्क है। अगर तुम लोग इस जेल से भागने में कामयाब हो भी जाते हो तो भी तुम्हें इस जेल के बाहर के लोकल लोग मार देंगे, क्योंकि यहाँ के हर भागे हुए कैदी को मारने का इतना इनाम है जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अब इस जेल में जानूस की मुलाकात एक एक्टर से होती है जिसको कि 10 साल की सजा होती है। ये दोनों कुछ दिनों तक एक साथ ही रहते हैं और एक दिन वो एक्टर जानूस से कहता है कि मुझे तुम जैसे इंसान की जरूरत थी जिसमें यहाँ से भागने की हिम्मत हो। यानी ये इसे इनडायरेक्टली यहाँ से भागने के लिए कह रहा है। पर जानूस इसे कहता है कि हम लोग यहाँ से भागेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ ये बर्फीले जंगल ही हैं। वो आदमी से कहता है कि हम फिलहाल सर्दियाँ खत्म होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि इस वक्त बाहर बहुत ठंड है। जब ठंड खत्म होगी तो हम लोग दक्षिण की तरफ जाएंगे जहाँ पर मंगोलिया बॉर्डर है। अब सिर्फ हमें हमारे सफ़र के लिए हर रोज़ हमारे खाने और पानी में कुछ हिस्सा बचाकर रखना होगा, जो कि हमें आगे सफ़र में काम आएगा। अगले दिन जब ये लोग बाहर ठंड में काम कर रहे होते हैं तो ठंडी हवाओं के चलते कुछ लोगों की तुरंत ही मौत हो जा रही थी। इन सभी को ऐसे मरता हुआ देख इनमें से एक आदमी इन सभी को जंगल में जाने के लिए कहता है, पर इस जेल का जो इंचार्ज होता है वो इनको जंगल में जाने के लिए रोकता है, क्योंकि इसे लगता है कि अगर ये लोग जंगल में गए तो ये लोग वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी ये आदमी अकेला ही जंगल की तरफ चला जाता है। इसको देखकर बाकी के सभी लोग भी जंगल की तरफ जाने लगते हैं। अगले दिन इन सभी को लाइन में खड़ा किया जाता है। यहाँ का इंचार्ज इनसे कहता है कि तुमको कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है, इसलिए अब मैं तुमको किसी और जगह पर शिफ्ट करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों को अब खदान में काम करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर बहुत पॉल्यूशन होता है। एक दिन जब जानूस यहाँ पर काम कर रहा होता है तो इसे यहाँ पर घुटन की वजह से हेलुसिनेशन होने लगती है। ये देखता है कि ये अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा है, जहाँ पर दरवाजे की चाबी पास रखे पत्थर के नीचे होती है। अब इससे पहले कि ये इस पत्थर को उठाकर उसमें से चाबी निकालकर दरवाजा खोलता कि तभी यहाँ का जो गार्ड होता है वो इसे गोली मारने वाला होता है। पर इसी वक्त यहाँ पर मिस्टर स्मिथ इसे इस गार्ड से बचा लेता है। अब जानूस को लगता है कि वो यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकता, इसलिए वह मिस्टर स्मिथ से कहता है कि मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। इसकी बातें सुनने के बाद मिस्टर स्मिथ इसके साथ यहाँ से भागने की तैयारी करता है, क्योंकि वो भी अब इस नर्क से बाहर निकलना चाहता है। मिस्टर स्मिथ अकेला जानूस के साथ नहीं था, ये पूरे 7 लोग थे। अब एक रात जब यहाँ पर तेज हवाएं चल रही थी तो ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद गार्ड्स को इनके भागने के बारे में पता चलता है, इसलिए वो इनका पीछा करते हैं और साथ ही साथ वो अपने 7 कुत्तों को भी इनके पीछे छोड़ते हैं। पर वो लोग अब तक इनसे काफी दूर आ चुके थे। आगे आकर जानूस अपने एक साथी से, जो कि क्रिमिनल होता है, उससे उसका चाकू मांगता है। फिर जानूस इस चाकू की मदद से पेड़ की खाल काटकर इन सभी के लिए एक लकड़ी का हेलमेट बनाता है, जो कि इनको इस ठंड से आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, क्योंकि इन तेज हवाओं के चलते ये लोग ठीक तरीके से सामने नहीं देख पा रहे थे। अब ये लोग सुबह तक चलते रहते हैं और फिर एक जगह पर आकर ये लोग आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद जानूस इनको अपनी परछाई की मदद से दक्षिण की तरफ जाने का रास्ता बताता है। आज का दिन भी ये लोग बस पैदल चलकर ही निकाल देते हैं। शाम होने पर ये लोग फिर से आराम करने के लिए रुकते हैं। जानूस इन सभी से कहता है कि आज रात को बहुत ठंड होने वाली है, इसलिए हमें जंगल में जाकर लकड़ियां लानी होंगी। जिसके बाद ये सभी लोग अलग अलग होकर जंगल में चले जाते हैं। इनके साथ एक आदमी ऐसा होता है जिसको रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जब वो लकड़ियां लेकर वापस आने लगता है तो वो रास्ता भटक जाता है, क्योंकि अब तक अंधेरा हो चुका था। बाकी के सभी लोग वापस आ चुके थे, पर ये देखते हैं कि वो आदमी अभी तक यहाँ नहीं आया होता। फिर इनमें से एक आदमी इनको बताता है कि उसे रात में दिखाई नहीं देता। अब ये लोग उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद ये लोग उस आदमी को नहीं ढूंढ पाते। लेकिन यहाँ पर दुख की बात ये होती है कि वो आदमी इनको सुबह एक पेड़ के नीचे मरा हुआ मिलता है। अब ये लोग इसे यहीं दफनाकर आगे के लिए पैदल निकल जाते हैं। अब जैसे जैसे ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे ही ये लोग इस बर्फीले इलाके को भी पार कर लेते हैं। एक दिन ये लोग कई सारे भेड़ियों को देखते हैं जो कि एक मरे हुए जानवर को खा रहे थे। ये लोग इतने भूखे होते हैं कि ये उन भेड़ियों को भगाकर उस मरे हुए जानवर को खाने लगते हैं। इसे खाने के बाद ये सभी लोग आराम करते हैं। आराम करने के बाद जानूस इन सभी को कहता है कि मैं यहाँ से आगे रास्ता देखने के लिए जाऊंगा। अगर मैं 1 हफ्ते में वापस ना लौटूं तो तुम लोग समझना कि मैं मर चुका हूँ।
अब जानूस पूरे 3 दिनों तक लगातार पैदल चलता है, जिसके बाद हमें वो झील नजर आती है जिसको इन लोगों ने पार करना है। अब ये वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर इसके दोस्त होते हैं। अब तक इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसे यहाँ पर फिर से हेलुसिनेशन होने लगती है, पर यहाँ पर ये अपने साथियों को उस रास्ते के बारे में बताकर बेहोश हो जाता है। सुबह तक जानूस को होश आ जाता है और ये लोग फिर उस रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। इस रास्ते में इनको एक लड़की मिलती है जो कि रशियन से बचकर भाग रही थी। ये लड़की इनको इनके साथ जाने के लिए कहती है, पर ये लोग इस लड़की को अपने साथ नहीं लेना चाहते क्योंकि इनके पास खाना और पानी बहुत कम है, इसलिए वो इसे अपने साथ नहीं लेते। आगे जाकर इन लोगों को एक हिरन मिलता है जो कि एक दलदल में फंसा हुआ होता है। ये लोग इस हिरन को पकड़ लेते हैं, जिससे अब इन लोगों के पास काफी सारा खाना हो जाता है। इनमें से एक आदमी उस लड़की को अपने ग्रुप में लेकर आ जाता है। फिर ये सभी लोग आज एक अच्छा डिनर करते हैं। अब काफी दिनों तक पैदल चलने के बाद आज ये लोग मंगोलिया बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। इनमें से एक आदमी यहाँ रुकने की सोचता है और बाकी के लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर एक जगह पर ये लोग स्टालिन का फोटो देखते हैं, यानी ये लोग जिससे बचकर यहाँ तक आए थे वो लोग अब यहाँ तक भी आ चुके हैं। इसको देखने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये अब सबसे पहले चाइना जाएंगे, जिसके बाद तिब्बत और फिर ये इंडिया जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज है, इसलिए ये लोग इंडिया में ही सेफ हैं। अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं वैसे इनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि अब जंगल खत्म हो चुके थे और दूर दूर तक बस ये रेगिस्तान ही था। ये लोग कई दिनों से भूखे और प्यासे थे। एक दिन इनको इस रेगिस्तान में पानी का कुआं मिलता है, जिसे देखकर ये लोग पागलों की तरह उसमें से पानी निकाल कर पीते हैं। फिर अगले दिन ये लोग यहाँ से काफी सारा पानी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन इनको इस रेगिस्तान में रेगिस्तानी तूफान का सामना भी करना पड़ता है। तूफान शांत होने के बाद ये लोग फिर से पैदल चलने लग जाते हैं। आगे जाकर एक जगह पर वो लड़की बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ये लोग इस लड़की को इसी रेगिस्तान में दफनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन इनमें से एक और आदमी की मौत हो जाती है। इसकी मौत के बाद ये लोग बहुत डर जाते हैं, इनकी हिम्मत टूट जाती है। पर यहाँ से कुछ दूर पैदल चलने के बाद ये देखते हैं कि अब रेगिस्तान खत्म होने वाला है। अब इससे पहले कि ये लोग उस तरफ जाते, यहाँ मिस्टर स्मिथ की हालत खराब होने लगती है। मिस्टर स्मिथ इन सभी को कहता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर छोड़ के आगे चले जाओ, लेकिन जानूस मिस्टर स्मिथ को यहाँ छोड़ना नहीं चाहता। जानूस अपने साथियों को कहता है कि तुम लोग आगे जाकर पानी की तलाश करो, मैं मिस्टर स्मिथ को लेकर आ रहा हूँ। रात तक ये चारों एक जगह पर आकर मिल जाते हैं, पर उन दोनों को पानी नहीं मिला होता। इसी रात को ये चारों अधमरी हालत में सो रहे थे, तभी इनमें से एक के पैर के ऊपर से एक सांप गुजरता है, जिसको जानूस देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते जानूस एक चट्टान के पास पहुंच जाता है, जिसमें से पानी निकल रहा था। इसको देखकर ये अपने साथियों को यहाँ तक बुलाता है और फिर ये सभी लोग इस चट्टान से मुंह लगाकर पानी पीते हैं। ये लोग उस सांप को भी पकड़ लेते हैं, जिससे एक बार फिर से इन लोगों में जीने की एक नई उम्मीद पैदा हो जाती है। अगले दिन ये लोग इस बीहड़ इलाके को पार करके चाइना पहुंच जाते हैं। चाइना आकर ये लोग वॉल ऑफ चाइना तक आ जाते हैं। ये लोग यहाँ से भी आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ चाइना में नहीं रुक सकते। इस वक्त चाइना और जापान के बीच जंग छिड़ी हुई है, इसलिए ये लोग अब यहाँ से तिब्बत की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब एक बार फिर से इन लोगों को रास्ते में बर्फ के पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। इस रास्ते में इनको कुछ लोग भी मिलते हैं जो कि इन लोगों को खाना खिलाते हैं, और फिर यही लोग इनको इंडिया जाने का रास्ता भी बताते हैं, जो कि सिक्किम से होकर जाएगा। लेकिन ये लोग इनको ये भी बताते हैं कि तुम लोगों को इस वक्त यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तुम लोगों को रास्ते में बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जानूस यहाँ नहीं रुकना चाहता, इसे जल्द से जल्द इंडिया पहुँचना है। मिस्टर स्मिथ इनको कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ इंडिया नहीं जाऊंगा, मैं वापस चाइना जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि चाइना में यूएस मिलिट्री का प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी मदद से मैं वहां से अपने देश अमेरिका जा पाऊंगा। इसके बाद अगले दिन जानूस और उसके 2 साथी इंडिया की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब ये लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर पार करने के बाद फाइनली आज ये इंडिया आ जाते हैं। इंडिया के लोग इनको बहुत आदर और सम्मान देते हैं, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जानूस अभी भी अपने देश पोलैंड नहीं जा पाता, क्योंकि पोलैंड अभी भी कम्युनिज्म के कब्जे में है। इसलिए जब तक पोलैंड आज़ाद नहीं हो जाता तब तक जानूस अपने घर नहीं जा सकेगा। दोस्तों, ऐसे करते करते जानूस को अगले 50 साल ऐसे ही हर देश में पैदल चलकर जाना पड़ता है, और फिर 50 साल के संघर्ष के बाद जानूस का देश 1989 में आज़ाद हो जाता है, जिसके बाद जानूस अपने देश चला जाता है। अब जब ये अपने घर तक आता है तो ये बिल्कुल वैसे ही इमेजिन करता है जैसे रास्ते में इसको ख्वाब आते थे। ये अब उस दरवाजे को खोलकर अपने घर के अंदर जाता है, जहाँ इसकी वाइफ इसका इंतजार कर रही थी।
जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। इसके बाद ये दोनों मिलते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस सच्ची घटना में हमें बताया जाता है कि जानूस और उसके साथियों ने जेल से इंडिया तक 6400 किलोमीटर का सफ़र पैदल चलकर पार किया। इस सच्ची घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हों, हमें अपने जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए।